साथियों नमस्कार। साथियों, आज सुबह का जो डेडलाइन थी अमेरिका की तरफ से और पूरी दुनिया को इसका इंतजार था कि अब क्या होने वाला है, अमेरिका क्या करेगा। लेकिन पासा एकदम पलट गया साथियों। जो पूरी दुनिया आने वाले पल का जो है घंटों से इंतजार कर रही थी, तो किस प्रकार से सुपर पावर ईरान को जो है पाषाण युग में भेजेगा। लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट गई और अंतिम समय रहते मौखिक सुलह और 2 हफ्तों का सीज फायर, जब अभी लिखित तौर पर कुछ नहीं है और इससे जो है वास्तविकता से कुछ परे लगता है मुझे साथियों। कुछ कारण है इसमें जिस पर चर्चा होनी जरूरी है साथियों। नंबर 1 ये है साथियों कि ये जो समझौता हुआ है अचानक, जिसके बारे में कोई चर्चा थी ही नहीं, क्योंकि तीनों पक्ष अड़े हुए थे, इजराइल, अमेरिका और ईरान साथियों। तो ये पर्दे के पीछे कौन है, उसकी क्या रणनीति थी और क्या इसमें उसकी भूमिका रही, इसके बारे में समझते हैं साथियों। तो मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से जो सुगबुगाहट है वो चाइना की है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को हो रहा था। और सुनने में यही आया है कि जो विश्वसनीय सूत्रों द्वारा कि चाइना ही इसमें अहम भूमिका में है। भले ही वो इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन चाइना की भूमिका सबसे अहम है इसमें साथियों। क्योंकि कुछ जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मामला हो रहा था वो चाइना का ही हो रहा था, क्योंकि 70% वो तेल वहां से वो जो है हार्मोन से उसी चाइना ही लेता था ईरान से। तो ये सुनने में ये अब ये सही है गलत है अलग बात है, लेकिन फिलहाल सीज फायर माना गया। और कब तक टिकेगा, कब तक बना रहेगा, ये अलग दीगर बात है, क्योंकि कौन किस पर भरोसा कर सकता है। क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा कर सकता है? आप सोचिए। क्या अमेरिका ईरान पर भरोसा कर सकता है? सोचिए। क्या इजराइल अमेरिका पर भरोसा कर सकता है या ईरान पर भरोसा कर सकता है? ये कारण है कुछ जिस पे कि आने वाले समय में इसकी जो है सूचना, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी साथियों। दूसरी बात जो पॉइंट है साथियों, महत्वपूर्ण यह है कि जो अरब कंट्रीज हैं, ईरान के आसपास के जितनी मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं, उनका मोटिव क्या है? उन्होंने इस युद्ध से कुछ तो सबक लिया होगा, कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव साथियों। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत आवश्यक है साथियों। क्योंकि आपने देखा होगा ईरान भाई अमेरिका के क्या, अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता था। उसने जो सबसे बड़ा नुकसान किसका किया? उसने सबसे बड़ा जो नुकसान किया अर्बन कंट्रीज का किया, जहां पे बेस थे अमेरिका के। लेकिन ये कहावतें हैं कि अमेरिका बेस पे, लेकिन उसने पूरी तरह से अर्बन कंट्री मतलब इस्लामी जो वो कहते थे हम सब भाई भाई हैं, उनको तार तार करते हुए उनको दिखा दी कि तुम्हारी औकात ये है और मैं ये कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या सीखा होगा? क्या वो भरोसा ईरान पे आने वाले समय में कर सकते हैं? ये सोचिए आप। जितनी भी अरब कंट्री जी, क्या वो भरोसा अमेरिका पे कर सकते हैं और क्या ईरान पे कर सकते हैं? अब उनके लिए आगे का रास्ता किस प्रकार से होने वाला है साथियों, ये भी एक देखने की और समझने की और बात है साथियों। तीसरा मुद्दा यह है कि दोनों पक्ष है, अमेरिका और ईरान, दोनों कह रहे हैं कि भाई मैंने जीता है, ये जंग मैंने जीत ली। ईरान कह रहा मैंने जीत ली, अमेरिका कह रहा मैंने जीत ली। ईरान कह रहा है कि मेरे जो 10 सूत्रीय जो पॉइंट थे उस पर जो है हम लोगों विजय हुई है और अमेरिका झुक गया है, मतलब एक सुपर पावर को मैंने पीछे हटा दिया है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इसमें जीत हमारी है, क्योंकि जो हमारी शर्तें हैं उसमें ये शर्तें हैं कि भाई यूरेनियम नहीं बनाएगा, मतलब परमाणु बम ईरान नहीं बना सकता तो नहीं बनाएगा। ये अब आने वाले समय में इसकी भी पता चल जाएगा कि भाई कौन क्या है ये सब, क्योंकि समझौता भी हुआ नहीं है साथियों। ये खाली मौखिक युद्ध विराम है किसी के मध्यस्थता में, क्योंकि पर्दे के पीछे कई देश लगे हुए थे, क्योंकि दुनिया हैरान थी, दुनिया परेशान थी, इससे चाह रहे थे किसी भी तरह से लड़ाई को रोका जाए साथियों। अब एक पॉइंट और आता है इसमें, वो आता है जो मेन है, वो है इजराइल साथियों। तो ये समझना पड़ेगा हमें, क्या इजराइल इस बात से सहमत है और कितना सहमत है?
आगे क्या वो हमला करेगा क्या नहीं करेगा, ये भी बहुत जो पॉइंटेड बात है वो भी हमें समझनी है और दर्शकों को समझानी है साथियों। क्योंकि इजराइल जो है, मैं समझता हूं कि वो अमेरिका जरूर पीछे हट गया, लेकिन इजराइल की जो ठोकने की नीति जारी रहेगी जब तक उसको पूरा भरोसा नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको, इस लड़ाई से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, भले ही वो इजराइल का विरोध करते हैं, लेकिन सामरिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय के अंदर उनकी निकटता किसके साथ रहेगी साथियों? किसके साथ? वो इजराइल के साथ रहेंगे। आप ये देखिएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और जो विश्लेषण यही है कि आने वाले समय के अंदर इजराइल पे उनकी निर्भरता भी बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ेगा, जबकि अपने लोगों के साथ नहीं। जैसे ईरान के साथ तो कभी अब जो है उन पर भरोसा कभी नहीं कर सकते। तो जो इनका एक संगठन था ना इस्लामी देशों का, 57 देशों का, वो ध्वस्त हो गया। इससे ये भी परिलक्ष्य हो गया कि ये जो है मतलब जो संगठन था, गठबंधन था, जैसे नाटो को बनाया था तो इन्होंने भी इस्लामी बनाया था, जिसका मुखिया आपको पता है कि भाग भाग के फिर रहा था, भिखारी देश पाकिस्तान, वो खत्म, वो उसका कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं साथियों। और एक चीज और है जो हमें समझने की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका असर क्या है। जैसे ही इसकी मौखिक रूप से ही सही की घोषणा हुई कि सीज फायर हो गया, तो आपने देखा होगा सैंक्शन बहुत बढ़ गया, ऊपर उछल गया, सोने चांदी के भाव में तुरंत उछाल आ गया साथियों। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा और जरूर पड़ेगा साथियों, जहां तक मैं समझता हूं। और एक पॉइंट और है जिस पर चर्चा करनी आवश्यक है साथियों, कि ये समझौते से क्या ईरान के जो वहां का जनमानस है, वहां के लोग हैं, वो खुश होंगे? क्या अमेरिका के जनमानस, वहां के लोग खुश होंगे या खुश हो रहे होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा कि इसको आने वाले समय इसका इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही पलों की बात है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है साथियों। मुझे जो लगता है IRGC, अगर आप उसका इतिहास थोड़ा देखेंगे तो जो लीड कर रही है ईरान को मतलब माल ही सत्ता किसी की भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन IRGC ही वहां का मुखिया है इस समय, मान के चलिए आप। उसी के हाथ में शक्ति है, वो जो चाहेगा वो होगा। तो उसकी भूमिका अगर आप देखेंगे तो उसकी जो भूमिका बताती है कि ईरान के लोग खुश नहीं है। ईरान के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि IRGC के हाथ में जो है ये सत्ता की कमान बराबर बनी रहे। और यही मुस्लिम राष्ट्र, अन्य राष्ट्र भी नहीं चाहेंगे कि सब IRGC का ही मुखिया जो है मुख्य तौर पर उसके हाथ में ही कमान हो। तो इसमें एक चीज जो आती है सामने, एक और पॉइंट आता है कि दुनिया की नजर में, जैसे कि आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, सभी मीडियाओं का में ये आ रहा है कि अमेरिका पीछे हट गया है। तो आपको लगता है साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में लिख के दीजिए कि आपको लगता है अमेरिका पीछे हट रहा होगा? क्योंकि अगर जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक, जब से 1.5 साल में उसका कार्यकाल लिया है, उसको नहीं समझ पाया, तो समझो कुछ ही नहीं समझ पाया। वो जियो पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाए साथियों। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्तित्व है, वो कभी पीछे नहीं हटने वाला है। अब किन कारणों से वो समझौता हुआ है, किन कारणों से क्या है क्या नहीं है, ये तो एक भविष्य के गर्त में छिपा है साथियों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे जो उसको बारे में थोड़ा जानता है, वो जानेगा कि कभी भी ट्रंप पीछे नहीं हट सकता। इसका कारण भी सामने आ जाएगा कि भाई किन कारणों से अब है और कब तक सीज फायर रहता है कोई, ये तो अभी एक मौखिक बात है ना। क्योंकि 10 तारीख को आने वाली 10 तारीख को इस पर समझौते की उम्मीद है कि दोनों मुल्क इसमें जो है मध्यस्थता के तौर पर बैठेंगे। और उसमें तीसरा मुल्क कौन होता है ये अलग बात है कि उनके बीच में कराता है, जबकि चाइना का जो है नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। और रूस का भी आ रहा है कि भाई रूस भी पर्दे के पीछे से जो कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस नहीं चाहेगा, ये भी मैं बता दूं आपको, रूस कभी भी नहीं चाहेगा। क्योंकि रूस को यूक्रेन के युद्ध के साथ युद्ध जो हुआ है और उसमें अमेरिका की भूमिका जितना वो झेल रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका तुरंत सीज फायर करे। वो भी चाहेगा कि किसी प्रकार से अमेरिका कमजोर पर कमजोर बनता चले साथियों। तो इससे ये भी दिखता है कि क्या लगता है कि अमेरिका की छवि इसमें बहुत धूमिल होनी है, मतलब धूमिल हो चुकी है, या अमेरिका बहुत बड़े षड्यंत्र करने वाला है।
क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं किया जा सकता हो। ये तो खाली एक कहावत है कि साहब अभी रुक गया, आपने देखा होगा इजराइल अभी लेबनान पे लगातार हमले कर रहा है, और उसने कह भी दिया कि मैं लेबनान को मतलब एक तरह से माफ नहीं करूंगा, और युद्ध मतलब उस पर एयर स्ट्राइक तो जारी रहेगी। तो ये जो पेच है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये महत्वपूर्ण है साथियों। और इस समझने की बात है कि इन बिंदुओं पर अगर हम चर्चा विस्तृत तौर पर करेंगे तो खैर लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। तो आने वाले समय के अंदर क्या इसमें आप किसकी भूमिका अहम समझते हैं साथियों, वो मुझे बताएंगे। और दूसरी बात ये कि क्या अमेरिका की वही शक्ति, वही पावर, वही सुपर पावर अगर ये पीछे हटता है तो क्या दुनिया के नजर में रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से जो वास्तविक स्थिति है वो तो परे है। तो अब ये देखने की कहानी है साथियों कि आने वाले समय के अंदर कुछ ही समय, 2-4 दिन, मैं समझता हूँ 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा कि इसका मूल मोटिव या मुद्दा क्या रहेगा साथियों। तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आते हैं, मेरा वीडियो पसंद आता है साथियों, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो जो भी मेरा आने वाला वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाए, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो मेरा यही कहना है कि इससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, और कमेंट में लिख के भी दीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक वो ठीक है या नहीं है, विश्लेषण ठीक है या नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।